बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसके दरमियान में हमने स्लिट बनानी है और साइड पे हमने जॉइंट लेस लगानी है। ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है, आपने यूट्यूब पर पहले कभी भी नहीं देखा होगा। हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही चीज़ें लाते हैं जिससे हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हो और उनको हर रोज़ हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल पूरा तरीक़ाकार हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ है जी हमारे पास पेपर बुकरम, जिसको हमने कटिंग करके इस तरह से सीधा कर लिया है। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने जो कॉमन चीज़ इसकी समझनी है वो है इसके गले की कटिंग। अगर आपने इसके गले की कटिंग सीख ली तो आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ 3.5 इंच का। गले का ब्रॉड मैंने 7 इंच रखना है और डीप भी यहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगाऊँगा। अब ऊपर से लेकर हमने यहाँ पे 16 इंच तक गले की लंबाई रखनी है, तो मैंने 16 इंच का निशान लगाया और इस लाइन को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमारे गला जो डीप तैयार आएगा वो 7 इंच आएगा। जहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा वहाँ से हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे भी आधा इंच का निशान लगाना है और फिर इस लाइन को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये आ जाएगी हमारी सेंटर की पट्टी और इसके बीच में हमारे स्लिट बनेगी पाइपिंग की। और अपनी इस लाइन से फिर आगे आधा इंच और यहाँ से भी आधा इंच का हमने निशान लगाना है। तो ये आ जाएगा जी हमारा पट्टी का दबाव बुकरम का। ठीक है, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इस गले को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और फिर यहाँ से आधा इंच का निशान लगाना है और यहाँ से भी हम फिर से आधा इंच का निशान लगाएंगे और एक और लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट लगा देना है। अब हो गई हमारी 3 लाइन, लेकिन एक लाइन अभी भी और लगानी हमने। अब ये सारी लाइंस क्यों लगा रही हैं, ये गले की कटिंग के बाद आपको ख़ुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन तरीक़ाकार आपने सारा यही रखना है। और इस तरह से भी हम इस लाइन को लगाकर सीधा कर लेंगे। मुकम्मल लाइंस हमारी लग गई हैं जी, गले की स्लिट की भी और जहाँ पे हमने जॉइंट लेस लगानी है वो भी। अब बेहतरीन गले की शेप देने के लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो है ये इस्त्री, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे। देखें ये आ जाएगा इंडियन वी गले की शेप। ठीक है, और इसके बाद गले के बाहर से हम यहाँ से आधा इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी मुकम्मल इसी तरह से हमने निशान लगाते हुए अपनी दूसरी लाइन के पास ले जाना है। दूसरी लाइन के पास ले के जाने के बाद इसको हमने फिर से इसी तरह से शेप देनी है और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम शेप हम इसी तरह ही देते जाएंगे। और इस्त्री हमारा जो पैटर्न है वो बेहतरीन पैटर्न है और उसको ऊपर रखते हुए हमने तमाम लाइंस को इस तरह से लगा लेना है और अपनी जो स्ट्रेट लाइंस हमने लगाई हुई हैं उनके साथ मैच करते जाना है। तो तमाम पैटर्न के निशान हमने लगा लिए हैं और उसके बाद ही हमारी थर्ड वाली जो लाइन है, सेकंड लास्ट वाली, इसको हमने इस तरह से क्रॉस में शेप दे देनी है। ये आ जाएगी हमारी ये क्रॉस शेप। ठीक है, और इसके बाद हम अपनी लाइंस के ऊपर, बाहर वाली लाइंस के ऊपर सबसे पहले हम गले को कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपने ज़रा गौर आपने करते रहना है ताकि आप इसको गलत कटिंग ना कर दें, क्योंकि इस गले को बनाने के लिए सबसे जो मुश्किल काम है वो इस गले की कटिंग ही है। और यहाँ से हम बाहर वाली साइड से इसको कटिंग कर देंगे।
बाहर वाली साइड से गला कटिंग करने के बाद अब बारी है जी अंदर वाली साइड से। हमने इसको इसी तरह से जो हमने निशान लगाए हुए थे उसके ऊपर हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ तक, और फिर हमने इसकी नोक का जो निशान लगाया था उसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बाहर का पोर्शन आ गया। अब अंदर वाली साइड है जो, ये भी लाइंस के ऊपर हमने कटिंग करके नोक तक हमने ये स्ट्रेट कटिंग कर लेना है और ये पीस हम बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें ये शेप आएगी गले की, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं, अब थोड़ी सी और कटिंग है इसकी। अब यहाँ से हम इसको इंडियन वी की शेप देंगे। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये मैंने लाइन लगा दी है, यहाँ से हमने इसको इंडियन वी गले की शेप देनी है। तो यहाँ से हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मुकम्मल नेक हमारा रेडी कटिंग होके आपके सामने आ चुका है। ये नेक कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ से आपको क्लियर करता जाऊँ, ये निशान हमने लगा दिया। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर को बिल्कुल बराबर करते हुए हम एक निशान लगाएंगे और फिर हमने सेंटर से 2 सूतर इधर और 2 सूतर दूसरी साइड का निशान लगाना है। यहाँ पे हमारी निकलेगी पाइपिंग। ठीक है, ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है। 2-2 सूतर का गैप आपने बीच में दे देना है। थोड़ा सा ये क्लोज़ हो गया, मैं इसको और थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ मुकम्मल गला हमारा कटिंग हो गया और इसको हमने इस्त्री के साथ कमीज़ के फ्रंट के ऊपर लगा देना है। जैसा ये कटा हुआ है वैसे ही हमने फ्रंट के ऊपर लगा दिया है। और लगाने के बाद गले के बीच में ये है रेप पाइपिंग, और रेप पाइपिंग को हमने इस तरह से मशीन में रखना है और गले में हमने सेंटर में इसके रेप पाइपिंग लगानी है। कपड़ा आपने यहाँ पे रेप कपड़ा इस्तेमाल करना है, आड़ा या सीधा नहीं इस्तेमाल करना। तो सेंटर में से हमने कटिंग करके बुकरम के ऊपर सिर्फ 2-2 सूत्र की सिलाई लगानी है। जो सेंटर का हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने रेप कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है तो रेप कपड़ा आसानी से बैठ जाता है। तो इस तरह से हमने गले के सेंटर में इसकी पाइपिंग लगा लेनी है। तो मुकम्मल पाइपिंग हमने कर ली है और यहाँ से हम इसकी नोक को सीधी तरह बिठाकर फालतू का कपड़ा यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब है जी हमारे पास ये पाइपिंग के साथ की सेम कलर की पट्टी जिसको हमने दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे जो गले के सेंटर में हमारी स्लिट बनी हुई है, इस स्लिट को बंद करने के लिए। और ये देखें इस तरह पाइपिंग लगाने से इसका ये नोक बहुत ही खूबसूरत बनती है और हम इसके गले की स्लिट को इस तरह से बंद कर देंगे। मुकम्मल स्लिट हमारी तैयार हो चुकी है और उसके बाद अब ये हम इसको इस तरह से सेंटर में से कटिंग करेंगे। गले को हमने इस तरह सेंटर में से कटिंग करना है। ये आप ज़रा गौर से देखें और यहाँ से ला के हमने इसको दोनों तरफ से कट्स लगाने हैं। यहाँ पे भी कट लगाना है हमने और यहाँ पे भी हमने कट लगाना है और दूसरी साइड को भी हम सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। कपड़े को सेंटर में से कटिंग करने के बाद अब दोनों तरफ का दबाव हमने बुकरम के ऊपर बिठा लेना है। अब यहाँ आप ग्लू स्टिक इस्तेमाल करें या प्रेस से आप इसको बिठा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ हमने गले का दबाव बुकरम के ऊपर दोनों तरफ से बिठा दिया है और उसके बाद ये देखें इसकी लुक कुछ इस तरह से आ चुकी है। ये दबाव देख रहे हैं आप, ये सारा हमने प्रेस के साथ बिठा दिया है और बिठाने के बाद
अब इसके बीच में हमने सेंटर लेस लगानी है। उसका तरीक़ाकार भी हम आपको बताते हैं। तो ये है जी हमारे पास गम, और इसको गम को हमने इसके ऊपर मुकम्मल दोनों तरफ लगा लेना है। अब यहाँ पर हम जो सेंटर लेस है वो इसके ऊपर रख कर बिठा देंगे। गम लगने से ये बड़ी ही आसानी से अपनी जगह पर बैठ जाएगी और ज़रा सी भी ये हिलेगी नहीं। लेस को लगाने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट इसका इस्तेमाल करना है और 2 मिनट में ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। कोने पर लाकर आपने इस तरह से इसको शेप दे देनी है और ये लेस मुकम्मल अपनी जगह पर बैठ जाएगी। ये इसका सबसे आसान और ख़ूबसूरत तरीक़ाकार है। बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आ जाती है। तो दोनों तरफ हमने लेस को लगा लिया है और ये देखें कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और ये अपनी जगह पर बैठ चुकी है। और अब दोनों साइड पर हमने टॉप की सिलाई, जिसको कंकर की सिलाई कहते हैं, वो दोनों साइड पर हम लेस के ऊपर इस तरह से सिलाई को लगा देंगे और ये गला हमारा मुकम्मल रेडी हो जाएगा। तो टॉप की सिलाई हमने दोनों तरफ लगा दी है जी। सिलाई लगाने के बाद हम इसका फालतू का मार्जिन इस तरह से कटिंग करेंगे और अब हमने इसके सेंटर स्लिट के ऊपर बटन लगाने हैं और फाइनली लुक हम आपको इसके गले की दिखाते हैं। तो गले की सेंटर स्लिट में हमने 4 बटन लगा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।